Hello students, I am Prachi Gautam and I am from NSIT. I am going to teach you today Mineral and Energy Resources. It's chapter of 10th class. So, हम मिनरल्स अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे हमारी एक छोटी पेन से लेके जितने भी बड़े बड़े व्हीकल्स हैं या फिर हमारे जो घर बने हुए हैं, इंडस्ट्रीज बनी हुई हैं, सब में मिनरल्स का यूज़ कहीं ना कहीं मिनरल्स का यूज़ हो ही रहा है। जैसे अगर हम पेन की बात करें तो जो उसका मटेरियल वो आयरन या फिर स्टील किसी चीज़ से बनी हुई, तो उसमें मिनरल यूज़ हो रहा है। जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनी है, उसमें इंडस्ट्री में मशीनरी है, जो मशीनरी भी आयरन की बनी होंगी या फिर किसी और मिनरल से बनी होंगी। तो मिनरल का कहीं ना कहीं यूज़ होता ही रहता है। तो जैसे मिनरल, अब अगर हम देखें कि हम मॉर्निंग उठते सबसे पहले ब्रश करते हैं, ब्रश में भी हमारे जो हमारा ब्रश टूथपेस्ट होता है उसमें भी मिनरल्स होते हैं। जैसे हमारे कैल्शियम हो गया और कैल्शियम हो गया, ये सारे मिनरल्स हमारे टूथपेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर कैविटीज़, मतलब जैसे बच्चों के दांत में कीड़ा लग जाता है, कैविटीज़ बोलते हैं उन्हें, उन कैविटीज़ से बचने के लिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड मिक्स होता है। और उसमें कभी देखो जो नए ऐड आते हैं क्लोजअप और कोलगेट के, इसमें स्पार्कल होता है रेड कलर का। तो जो ये स्पार्कलिंग नेचर आता है जो टूथपेस्ट का, ये भी मिनरल एक है माइका, उसकी वजह से ही प्रेजेंट होता है मिनरल। तो माइका, फ्लोराइड 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 और कैल्शियम, ये टूथपेस्ट में प्रेजेंट होता है। तो हमारी डे टू डे लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ प्रेजेंट हैं उसमें कहीं ना कहीं मिनरल्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। तो जैसे अगर जैसे हम खाना खाते हैं, फूड में भी हमारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं। ऑल्दो हमारी बॉडी 3% इनटेक लेती है मिनरल्स का, बट और 97% वो कुछ और बाकी फूड आइटम के इनटेक लेती है। बट अगर बॉडी में ये 3% मिनरल का इनटेक नहीं जाएगा अगर, तो इससे भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब इतना मस्ट है अमाउंट, अगर इसकी एब्सेंस हो गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। अब जैसे खाने में, फूड में या फिर लाइटनिंग करने में से बल्ब, लाइट वगैरह, इन सब में भी मिनरल से जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उनसे उनका यूज़ होके हम लाइटनिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर कुकिंग के लिए हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम हमारी डे टू लाइफ में मिनरल्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम देखते हैं कि मिनरल्स होता क्या है बेसिकली। अब हमें ये तो पता है कि हाँ ये मिनरल है, हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है मिनरल की। तो अगर मिनरल की हम डेफिनेशन देखें तो मिनरल होता है हमारा कोई भी सब्सटेंस जो कि नेचुरली अकरिंग है और एक तो होमोजेनस होना चाहिए। होमोजेनस का मतलब ही है कि उसका जो हर पार्टिकल है, जो जैसे एक मिनरल बना है कोई भी, तो उसका जो अंदर के हर पार्टिकल है, हर एक एटम है, जो उसकी छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट एटम होती है, उसका हर एक एटम सेम टाइप का है, तो वो होमोजेनस नेचुरली अकरिंग। तो ये सब्सटेंस जो होता है वो होता है हमारा मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स naturally occurring homogeneous substance। अब मिनरल, हमें डेफिनेशन तो पता लगी कि हाँ मिनरल एज होता क्या है, बट मिनरल ऐसे ही मिल जाता अर्थ में? नहीं, अर्थ के अंदर अर्थ के इंटीरियर में
क्योंकि अर्थ काफ़ी सारे मिनरल से कंपोज है और उसकी काफ़ी सारी लेयर्स हैं, तो हर मिनरल कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे मिलता है। तो हर मिनरल की कहीं पे कुछ कंटेंट ज़्यादा है, किसी मिनरल का कहीं पे कुछ कंटेंट कम है। तो अब कंटेंट हम निकालेंगे कैसे? तो जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में हमारे रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, रॉक होते हैं, बाकी मिनरल होते हैं। तो जो रॉक हमें, जो मिनरल है वो हमें एसिड्स में मिलता है, वो हमें मिलता है किसी रॉक के साथ कंबाइन होके। तो नेचुरली तो मिलता है, बट वो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ rock with other minerals। तो हमें मिनरल कहाँ मिलता है? रॉक्स में मिलता है, और वो अदर दूसरे मिनरल्स के साथ कंबाइन होके मिलता है। तो जैसे अगर हम जो ये है, इसकी जो रॉ फॉर्म है ओर, उसको बोलते हैं ओर। तो ये ओर का डेफिनेशन क्या हुई? एक रॉक जिसमें कि काफी सारे मिनरल्स प्रेजेंट हो, जिसमें रॉक विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, तो इस ओर में से जो नेचुरली हमें मिलता है, जो अर्थ क्रस्ट में, उससे हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब वो डिपेंड करता है, जैसे हमने कोई रॉक निकाला तो उस रॉक में जो हमें मिनरल चाहिए उसका ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है, तो हम उसमें से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें से उसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मिनरल को ओर में से निकालना, उसकी एक्सट्रैक्शन। अब ये तो चलो ठीक है, मिनरल पता लग गया, ओर हो गया। अब हमारे जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? तो मिनरल्स का जो हमने बड़ा बड़ा डिवीजन किया है, वो हमने किया है 3 पार्ट्स में। मिनरल्स का 3 पार्ट में डिवीजन किया है। ब्रॉडर डिवीजन, जिसमें पहला पार्ट है मेटालिक मिनरल्स, और जो दूसरा पार्ट है वो है नॉन मेटालिक मिनरल्स। तीसरा जो डिवीजन किया गया है मिनरल्स का, वो है तीसरा एनर्जी मिनरल्स। तो ये 3 ब्रॉडर डिविजन्स किए गए हैं, मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड एनर्जी मिनरल्स। अब मेटालिक मिनरल्स को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फेरस मिनरल्स, सेकेंड है नॉन फेरस मिनरल्स, और जो थर्ड डिवीजन किया है मेटालिक मिनरल्स का, वो है प्रेशियस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स का मतलब है कि वो थोड़ा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, मतलब उनमें हल्की हल्की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। तो इनमें एग्जाम्पल्स जो है वो है हमारे फेरस मिनरल्स के, जैसे हमारा आयरन एंड मैंगनीज। नॉन फेरस मिनरल्स वो हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करते और जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट से, वो हमारे हैं कॉपर का एलिमेंटल सिंबल Cu होता है, तो मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रही हूँ कॉपर।
और बॉक्साइट। बॉक्साइट हमारा एल्यूमिनियम से बनता है, तो एल्यूमिनियम भी एक बहुत बड़ा आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एल्यूमिनियम। और प्रेशियस मिनरल्स में है गोल्ड, सिल्वर, राइट। तो ये हमारे डिविजन जो किए गए हैं मेटालिक मिनरल बेस्ड ऑन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फेरस, नॉन फेरस एंड प्रेशियस मिनरल्स। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा आता है जो इंडिया में बहुत प्रेजेंट है, दैट इज मिका एंड लाइमस्टोन। और भी फर्दर है पर हम डिटेल में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, आज डिस्कशन होगा इनका, मिका एंड लाइमस्टोन। अब एनर्जी मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स में होता है कि जैसे जो अर्थ के सराउंडिंग से, अर्थ के क्रस्ट में या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एनर्जी, जो भी मिनरल्स प्रेजेंट हैं उनको यूज करके एनर्जी जनरेट करना, और उस एनर्जी को जनरेट जो हुई है उसको फर्दर हम अपनी डेली लाइफ में उसको यूज करना, तो ये हमारी एनर्जी मिनरल्स में आते हैं। इसमें एनर्जी मिनरल्स में जो डिवीजन की गई है वो दो बेसिस पे डिवीजन की गई है। ब्रॉड बेसिस, दैट इज कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एनर्जी मिनरल्स। कन्वेंशनल में आते हैं कोल, जो कन्वेंशनल का मतलब होता है पुराने में, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। और जो इसका फर्दर डिवीजन किया गया है वो नॉन कन्वेंशनल में है। नॉन कन्वेंशनल जिसमें कि हमारे आते हैं जो न्यूअर मेथड्स, जो आज के टाइम पे न्यू मेथड्स हैं, जो हम जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें आते हैं हमारे सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर, बायोगैस, टाइडल, विंड एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। तो ये एक बड़ा सा एक क्लासिफिकेशन है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हम अब इन्हीं को हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे कि इन मिनरल्स को हमने इनकी कहाँ मिलते हैं, ये कैसे और इन कहाँ मिलते हैं ये, और इंडिया की किन स्टेट्स में मिलते हैं और किस किस काम आते हैं हमारी डेली लाइफ में या फिर इंडस्ट्रीज में। तो हम अब वो डिटेल में देखेंगे।